दोस्तों, मैंने इस विषय पर बहुत मन ही मन विचार किया है। जब पाकिस्तान भारत से अलग राष्ट्र बना था, तब सीमा पर लाखों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब एक बार फिर इस्लामी चरमपंथी भारतीय क्षेत्र में भारतीयों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में मुसलमान और हिंदू दोनों ही उच्च स्तर पर एक ही ईश्वर को मानते हैं। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता? अब हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच कुछ समानताएं देखते हैं। इन दोनों धर्मों में अगर कोई युद्ध के मैदान में मर जाता है तो वह सीधे स्वर्ग जाता है और उस व्यक्ति को स्वर्गीय युवतियां भी मिलती हैं। आप महाभारत में कौरवों के साथ ऐसा होते हुए देख सकते हैं। इस्लामी देवी माना, अलौज और हुबल हिंदू धर्म में जीवित और अच्छी तरह से मौजूद हैं। इसके अलावा जब मुसलमान मक्का जाते हैं तो वे हिंदुओं की तरह कपड़े पहनते हैं, हिंदुओं की तरह काबा की परिक्रमा करते हैं, वे काले पत्थर पर योनि पूजा करते हैं और हिंदुओं की तरह अपने सिर के बाल मुंडवाते हैं। वास्तव में अल्लाह बिल्कुल हिंदुओं के अगस्त्य मुनि जैसा ही था। बाइबल के अनुसार जब यहोवा परमेश्वर ने बाबेल के टॉवर पर मानव भाषा को भ्रमित किया, तो यह लूसीफर के रसातल से गिरी हुई संस्थाएं थीं, जैसे सुमेर के ओनेस, भारत के अगस्त्य और अरब के अल्लाह ने लोगों को भाषाएं दी। इसीलिए जब हिरा की गुफा में डरावनी इकाई पहली बार मोहम्मद से मिली तो उसने कहा, पढ़ो अपने रब के नाम पर जिसने बनाया, जिसने इंसान को खून के थक्के से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे उदार है, जिसने कलम से सिखाया इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, यानी पढ़ना और लिखना अल्लाह ने सिखाया। यही वो चीज़ है जो अल्लाह को रसातल से जोड़ती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि एक छोटे लड़के के रूप में भी पैगंबर मोहम्मद को लूसीफर के जरिए राक्षसों ने निशाना बनाया था? मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है जिसका शीर्षक है एक पैगंबर का निर्माण। कृपया इसे मिस न करें। इन सभी को देखकर कोई भी यह कह सकता है कि इस्लाम भी हिंदू धर्म की तरह लूसीफर के पानी के नीचे के रसातल से जुड़ा हुआ है। अगर वे इतने जुड़े हुए हैं तो वे क्यों लड़ते हैं? खैर, वे नहीं हैं जो लड़ना चाहते हैं। यह शैतान है जो उन्हें विशिष्ट निर्देशों के साथ लड़वाता है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान और उसके राक्षसों को जरूरत है। भगवान के स्वर्ग से कट जाने के बाद जीवन उनसे दूर हो रहा है और उन्हें जीवित रहने के लिए खून की जरूरत है। लोगों को लड़ाना इसे जल्दी से जल्दी प्राप्त करने का एक तरीका है। तो हमें क्या करना चाहिए? पता लगाएं कि हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। मित्रों, बाइबल जॉन अध्याय 3 श्लोक 16 में बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु परम बलिदान है। मित्रों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के उदय से बहुत पहले भारतीय वेदों में प्रजापति, निष्कलंक पुरुष और नर नारायण के रूप में उनके बलिदान का उल्लेख किया गया था। यदि कोई अपने पापों के उन्मूलन के लिए क्रूस पर यीशु के बलिदान को स्वीकार करता है और खुद को नम्र बनाता है, तो वह व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर और यीशु के साथ जाएगा। यही सौदा है। मित्रों, मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम सभी अपने जीवन के लिए सही चुनाव करें। देखने के लिए धन्यवाद।